राबड़ी वाली मोटी रोटी। जी हाँ, आज हमारी रसोई में बन रही है राबड़ी के साथ खाई जाने वाली मोटी रोटी। आम रोटी से आकार में दुगना और स्वाद 4 गुना। ना घी लगाने की जरूरत, ना चुपड़ने की जरूरत। शाम को बनाओ, गर्मा गर्म खाओ और बच जाए तो सुबह बासी का भी लुत्फ उठाओ। गेहूं के आटे से बनने वाली ये छेद वाली मोटी रोटियां राबड़ी के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर दादी नानी वाले स्वाद को दोबारा चखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो और आसान तरीके से बनाना सीखो छेद वाली मोटी रोटी। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो है मोटी रोटी, जो कि राबड़ी के साथ खाई जाती है, गट्टे वाली मोटी रोटी। तो कैसे बनाएं, क्या होगा मोटी रोटी बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। घाट की राबड़ी गल खाण वाली रोटी बनाने खातर सबसे पहले चाहिए हमने गेहूं का आटा। थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ आटा है, पतले का भी बना सकते हैं आप, लेकिन आटा जो है हम लगाएंगे वो टाइट लगाएंगे। ये 1 कप आटा लिया था मैंने, यो लगा लिया है टाइट ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसलिए देखो इतना टाइट है। जिस तरह हम वो बनाया करे ना पूड़ी, तो उसका आटा लगाते टाइट। उसमें मोन डालते, हम इसमें मोन नहीं डालेंगे। अब इसकी बनाएंगे हम रोटी। गैस चला लेंगे, गैस पर रख लिया मैंने लोहे का तवा। थोड़ा भारी तड़े के तवे पर बनाएंगे अच्छे से। वैसे तो बनती है चूल्हे पे ये रोटी बढ़िया, लेकिन हम गैस पे ही बना के दिखाएंगे आपको चूल्हे की तरह ही मोटी रोटी किस तरह से बनाए। तो जो ये हमने आटा लिया है, ये 2 रोटी का आटा लगभग 1 रोटी में हमने लेना है। उधर तवा गर्म हो रहा है, इधर हम रोटी बेलना सिखा रहे हैं आपको। इन अच्छे से आटे ने जो है बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे हम इसका। एक बार ऐसे रोटी बना के खाओगे ना, आपने अपने पुराने दिन गाँव की याद आ जाएगी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही बना के खाते थे, पर उसमें तो सेकते थे हारी में। अब हर जगह पे तो गैस है, हारी नहीं है, तो गाँव का भी माहौल सब जगह मिलता नहीं है ना, चूल्हा रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब सारी चीजें ही जो है हम देसी तरीके से अपने घर पे ही करके दिखाएंगे आपको गैस पे। देखिए ऐसे पेड़े को थोड़ा सा सूखा चून लगा कर मैंने सूखा आटा लगा कर, अरे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अगर हम इसको आरी में सेकते तो हम सिर्फ ऐसा ही सेकते इसको, लेकिन हम गैस पे बना रहे हैं तो ये अंदर तक अच्छे से सिका भी होना चाहिए और बेला भी इक्वल होना चाहिए। बेलन ले लेंगे, अच्छे से आटे में मैंने कर लिया था, यो हल्के हाथ से इसने बेल लेंगे। घनी बड़ी पतली ना करनी, हमने मोटी रोटी रखनी। राबड़ी की गले अच्छी लगे है, और ये रोटी जो है बासी खाई जाती है ना, जब और ज्यादा स्वाद लगती है। और किस किस ने खाई है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। एक बार बनाएगी ना मजे आ जाएंगे आप। कितनी मोटी रखनी हमने यार, देखो कितनी मोटी, अच्छे से उठ रही है। करड़ा आटा होगा तो इतनी अच्छे से रहेगी, ये सॉफ्ट नहीं बनानी हमने, करड़ी बनानी है। तो हमारा गर्म हो गया है, रोटी हमारी बिल के तैयार है। इस रोटी ने डाल लेंगे हम तवे पे। तो क्यों कर डाल लो, ऐसे डाल लो, ऐसे करके हाथों से डाल लो, कैसे भी डाल लो, आपकी मर्जी है। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने, ऐसे ही आप कर दे। इतने या शकरी है, इतने मैं दूसरी बेल लूं। अब ये अंदर तक कैसे सिकेगी, ये है राज की बात। ये आपको अभी बताऊंगी जब मैं इस रोटी को जो है पलट लूंगी। इससे मोटे पेड़ा बना लेंगे एक और। देखो मेरे बच्चे शहर के हैं, फिर भी उनको राबड़ी, टीकड़ा, रोटी सब बहुत अच्छी लगती है, और उनको कोई सब्जी की जरूरत नहीं रहती साथ में, तो वो लोग भी बहुत खुश होके खाते हैं। आप भी बनाएंगे ना, क्योंकि खुशबू से ही आपको पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा। ऐसे ही करके इसने चून में, सूखे आटे में, और फिर इसने जो है थोड़ी सी मोटी बेल लेंगे। ये देखिए इतनी मोटी रखनी हमने यार, इस बात का खास ध्यान रखना है। वो रोटी एक तरफ से सिक गई होगी, उसकी तरफ चलते हैं। अब इसमें करने हैं जी हमें छेद, ताकि ये रोटी जो मोटी है इतनी अंदर तक सिक जाए। तो रोटी को हम पलटेंगे, ऐसे चिटके आ जाएंगे जब। अब ऐसा कुछ ले लेंगे, जो तो देसी नुस्खा हमारा क्या है, सरकंडे का डंडा। तो मेरी सास जो है वो इसी से करती बनाती थी, तो हमने वही देखा है। ऐसा कुछ होगा आपका छेद का, वो भी चल जाएगा। स्ट्रो है, इसको हम काट के छोटी कर लेंगे। स्ट्रो को दोनों तरीके से आपको बताओ, ये काट के छोटी कर लिए, शार्प है, थोड़ी सी टाइट भी है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम जो है मैंने सिम कर दी है। अब इसमें ऐसे दिख रहे ना आपको। अब इससे क्या होगा, ये अंदर तक सिकेगी अच्छे से। ऐसे पास में करेंगे ताकि इसमें पास में अच्छे से बांस आ जाए। ऐसे अब इसके बाद बताती हूँ आपको इससे
ये थोड़ा सा हार्ड होता है और देसी सोदा है। तो देखो फटाफट फटाफट एक हाथ से दाब लेंगे। देखो गर्म है, मुझे तो गर्म लग नहीं रही है, आप कपड़े से भी दबा के इसको कर सकते हैं। आरे में सेकते थे ना तो मंदी मंदी जो उसकी आंच होया करा आरी की गोस्से की, उसमें ये रोटी। और हम इसमें सेक रहे हैं गैस पे, तो हमें थोड़ा सा तरीका लगा के सेकना पड़ेगा। कहते दूर दूर छेद, जो मेरी सासू माँ बनाती थी तो इसमें दूर दूर छेद करती थी। अब हमने पास पास इसलिए किया ताकि ये भीतर तक बढ़िया सिक जाए। और इस रोटी का मजा है बासी खाने में। एक हाथ तक थोड़ा उड़ा प्याज हो, गैल राबड़ी का एक गिलास हो। तो देखो ये इस तरफ से भी हो गई है, इस तरफ से भी हो गई है। इन्हें मंदी मंदी आंच पे सिकड़ देंगे। ये करेंगे इसमें थोड़ी सी, अब इसने इस तरफ से भी पलट देंगे। अब वही ले लेंगे अपना जुगाड़ देसी और फिर इसको करना शुरू कर देंगे। अब इस तरफ आसानी से हो जाएंगी क्योंकि उस तरफ जाड़ बन गया ना अच्छे तरीके से। तो देखो इस तरफ आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, इस रोटी को सेकने में एक भेद है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या कि हमने घनी तेज गैस पे ना सेकनी है। एक तो ये मोटी है, आराम आराम से सिकनी चाहिए। इसे सेकेंगे हम तवा तार के भी, यानी तवे को इससे गैस से हटा के भी। लेकिन देखो इसमें इतने चितके आ लेंगे जब ये अच्छे से सिक गई है। जिस तरह बाटी अंदर तक सिक जाती है ना, इस तरह से सिक गई है। पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ज्यादा सेकने में। तो ऐसी सिक जाए जब दोनों तरफ से रोटी हमारी ऐसी सिक जाए। देखो जड़ी नहीं है कहीं से भी, सिर्फ लाल चितके आए। तो एक इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अब इसने तार लेंगे, दूसरी ने डाल देंगे। इसको हटा लेती हूँ तवे को मैं, इसको डाल दूँ गैस पे। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेती हूँ। तो इसने जो है बिल्कुल धीरे धीरे सेकेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। देखो ऐसे या अंदर तक सेकनी रोटी जरूरी है, मंदी मंदी आंच पर। कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, तो ऐसे ही होता है। मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। और कहाँ से देख रहे हैं और आपकी कोई राय हो मेरे लिए तो मेरे को जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आपने भी खा रखी हो गट्टे वाली रोटी तो अपना तजुर्बा भी शेयर करें मेरे से, कैसी लगती है। देखो बिल्कुल लाल लाल सिक रही है। और ये जो छेद करे है ना, इन तय भीतर तय सिकेंगे। या बासी रोटी खा लो आप, एक राबड़ी का गाट की राबड़ी का गिलास। आपने कहोगे क्या है 56 भोग हो जाएंगे इसी में, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए अच्छी कड़क सी सेक देनी है। या अच्छा, इस रोटी को हम चौपड़ के नहीं रखेंगे, यानी इस पे घी लगा के नहीं रखेंगे। सूखी रखी जाती है, सूखी खाई जाती है। रात में बना के धरते हैं राबड़ी भी, टीकड़ा भी, ये गट्टे वाली रोटी भी। बस सुबह उठ के एक एक ले लेते हैं, नाश्ते में इसको खा लेते हैं। तरह एक एक करके अपने आप सारी रोटी तैयार कर लें। देखिए कितनी अच्छी सिक कर रोटी हमारी तैयार हो। तो आज आपने सीखा कि राबड़ी के साथ खाने वाली छेद वाली रोटी घर पे कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जी। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।